अब आपको सीधे लिए चलते हैं जबलपुर, जहां से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद एक्स पर पोस्ट किया गया था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से एक्स पर पोस्ट किया गया और एक्स पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का वीडियो शेयर किया गया। एक्स पोस्ट की जांच में जुटी है जबलपुर पुलिस। 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट में हुई 2 कर्मचारियों की मौत हुई थी। तो देखिए, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। ब्लास्ट के कुछ ही घंटे के बाद एक्स पर पोस्ट किया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से एक्स पर पोस्ट लिखा गया। देखिए, पाकिस्तान समर्थक ने एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का वीडियो शेयर किया और एक्स पोस्ट की जांच में अब जबलपुर पुलिस जुट गई है। देखिए, जिस तरह से 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ, ऐसा बताया जा रहा था कि वहां पर रशियन बम जो है उसके दौरान जो हादसा हुआ, उसके फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत का ये पूरा मामला और साथ ही साथ आसपास जो है, आसपास का जो इलाका पूरी तरह से दहल चुका था। अब इस मामले में एक नया अपडेट, एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, क्योंकि ब्लास्ट के कुछ ही घंटे के बाद एक्स पर पोस्ट किया गया। पाकिस्तान समर्थन में एक्स पर पोस्ट किया गया और एक्स पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट का वीडियो शेयर किया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, ये बड़ा मामला है यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जिस तरह से धमाका हुआ, उसके बाद लगातार जांच पड़ताल हो रही थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान समर्थक ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए, खमरिया फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। पिकोरा बम को खाली करने के दौरान वो फट जाता है, जिसकी वजह से 2 कर्मचारियों की मौत हो जाती है और तकरीबन 16 कर्मचारी घायल होते हैं। अब तक ये घटना एक सामान्य घटना के तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि खमरिया फैक्ट्री का जो एफ सेक्शन है, जो फिलिंग सेक्शन है, वहाँ पर अमूमन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। लेकिन जिस तारीख को ये हादसा हुआ, उसके ठीक कुछ घंटे बाद एक्स पर एक पोस्ट की जाती है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से ये पोस्ट होती है और उस पोस्ट में आतिथ्य को स्वीकार किया जाता है। और उस पोस्ट में आप देख सकते हैं कि एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया, जिसमें जो खमरिया फैक्ट्री के बाहर का वीडियो है, यानी कि वो जो मुख्य गेट है खमरिया फैक्ट्री का, उस गेट का वो वीडियो उस ट्विटर हैंडल पर नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ उसमें ये लिखा है कि खमरिया फैक्ट्री के आतिथ्य को हमने स्वीकारा और हमें बहुत मज़ा आया। तो इस तरह की पोस्ट करना स्पष्ट तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो केवल ब्लास्ट को लेकर किया गया है। लेकिन अगर हम तार जोड़ें, अगर हम लिंक जोड़ें, तो कहीं ना कहीं उस खतरे की घंटी को ही बजाता नजर आता है, क्योंकि खमरिया फैक्ट्री में ब्लास्ट होना, उसके बाहर का वीडियो पोस्ट करना और फिर उसमें आई लव पाक आर्मी ये लिखना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है सवाल खड़े करता है, क्योंकि आतंकी घटनाएं देश में अभी भी हो रही हैं। और ऐसे में खमरिया फैक्ट्री जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्र का वीडियो एक्स पर पोस्ट होना और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर उसको पोस्ट करना और फिर वो वायरल होना, निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने जबलपुर पुलिस से बातचीत की, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसकी पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी। आखिरकार ये पोस्ट कहाँ से आया, किसने किया, क्यों किया, किस मकसद को लेकर किया और क्या वो मैसेज देना चाह रहा था, ये भी बेहद गंभीर मसला है। क्योंकि उस पोस्ट में जरिए ये एक प्रकार से देखा जा रहा है कि जिस तारीख को ये घटना क्रम हुआ, उसी तारीख को ये पोस्ट करना और उसमें बिल्कुल दुर्गेश, जिस तारीख को ये घटना होती है, 22 अक्टूबर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है और उसी तारीख को एक पोस्ट किया जाता है। पाकिस्तान समर्थन ने एक पोस्ट किया और ये वीडियो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसका वीडियो भी शेयर किया। इस पर दुर्गेश आप तो अपडेट दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी न्यूज रूम से जुड़ गए, उनके पास भी अपडेट है। सुमित, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सब कुछ विस्तार से बताइएगा। निश्चित तौर पर प्रतिज्ञा, ये जो पोस्ट अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसने सबको चौंका कर रख दिया है। अब इस जो धमाका हुआ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जबलपुर खमरिया में, उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर विषय है। आपको मैं पोस्ट दिखा देता हूं, एक्स पर जो पोस्ट हुआ है ना, वो देख लीजिए। कैमरामैन से कहूंगा फोकस करिएगा। ये देखिए, ये एक पूरा एक आईडी है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से एक आईडी बनाई गई और इस पर लिखा जाता है, ये वीडियो है जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर का ये वीडियो है और इस पर लिखा जाता है, स्पीक, इट वाज अ प्लेजर टू विजिट खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद लिखा जाता है, थैंक यू फॉर दी हॉस्पिटैलिटी, और उसके बाद लिखा गया है कि आई हैव स्पोकन दी विजडम इज योर्स। पुलिस कह रही है, प्रतिज्ञा, पुलिस ये कह रही है कि अब इसके अर्थ को समझने की कोशिश है कि कहा क्या जा रहा है इसमें।
कहने का मकसद क्या है? इस पोस्ट के जरिए जो भी दहशतगर्द हैं, जो भी इसके साजिश करता हैं, उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश है। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर का ये वीडियो है। कार के अंदर ये वीडियो बनाया गया, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा पूरा एरिया, वहां का खमरिया का पूरा एरिया मोबाइल से शूट हुआ ये वीडियो है। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं, आई स्पीक, इट वाज अ प्लेजर टू विजिट खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जबलपुर, मध्य प्रदेश। थैंक यू फॉर दी हॉस्पिटैलिटी। देखिए क्या मायने हैं, क्या मायने हैं। आई हैव स्पोकन, द विजडम इज योर्स। तो पुलिस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है। तो सुमित ये जानकारी दे रहे हैं, वो एक्स वीडियो दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो कैप्शन में लिखा है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले पर जो पोस्ट है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रही है कि आखिर लिखा है तो किस मकसद से लिखा गया है। देखिए जिस तरह से आतंकी हमले जो है वो लगातार हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे थे, अब इसके बाद लगातार ये कहा भी जा रहा था कि यहाँ पर बम हो सकता है, फ्लाइट में बम हो सकता है, कहीं पर स्कूल में बम की धमकी मिल रही थी। और उसके बाद जिस तरह से जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक धमाका होता है, जोरदार धमाका, 2 मजदूर की मौत हो जाती है और पूरा जबलपुर कहीं ना कहीं दहल गया था। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही थी और अब निकलकर सामने आया कि इसका जो है वो पाकिस्तान कनेक्शन भी है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक ने एक्स पर एक पोस्ट जो है वो जारी कर दिया है। और देखिए पोस्ट पर उन्होंने एक्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ये वीडियो लगाया। देखिए क्या कुछ कहना है जबलपुर एसपी का, वो भी आपको सुना देते हैं। लिया है ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ किस देश का है ये पता किया जा रहा है। और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रेलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। ध्यान लिया है ये जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहाँ तो देखिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू लगातार बने हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। दुर्गेश, जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कहना है अभी पुलिस का? अब डिकोड करने की तैयारी है कि इस पोस्ट को? बिल्कुल प्रतिज्ञा, डिकोड करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह का ये पोस्ट किया गया हो, जिस तारीख को किया गया हो, जिससे जोड़ा जा रहा है वो काफ़ी गंभीर मसला है। क्योंकि देखिए जबलपुर की जो खमरिया फैक्ट्री है उसमें भारतीय सेना के लिए घातक बम बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं। अगर वहां तक लोग पहुंचकर उसका वीडियो वायरल कर रहे हैं और उसी तारीख को कर रहे हैं जिस तारीख को ये हादसा हुआ, तो बहुत सारे तार इसमें जोड़ते हैं। जबलपुर क्यों संवेदनशील है प्रतिज्ञा, मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल देखिए जबलपुर वो क्षेत्र है जहां पर पहले भी आतंकी गतिविधियां देखने को मिल चुकी हैं। सिमी जैसे संगठन जो प्रतिबंधात्मक संगठन है उसके भी यहां पर सदस्य मिल चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। मोहम्मद अली नाम का एक खजांची जो सिमी का पकड़ा गया था, उसकी लगातार अभी भी ट्रायल चल रहा है। इसके साथ साथ CAA को लेकर जब पूरे देश में दंगे फसाद हो रहे थे, तब मध्य प्रदेश में जबलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला था जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। यानी कि जो पत्थरबाजी हमने दिल्ली की सीमाओं पर देखी थी वही स्थिति जबलपुर में भी बन गई थी। तो ऐसे में ये तमाम जो घटनाक्रम होते हैं वो जबलपुर को कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों से जोड़ देते हैं और यही वजह है कि इस तरह का ट्वीट सामने आना। बिल्कुल दुर्गेश, अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात तो हो रही है। हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। सुमित, अब आगे की कार्रवाई कैसी हमें देखने को मिलने वाली है जबलपुर में इस पूरे मामले पर? जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जो दुर्गेश कह रहे हैं, दुर्गेश जिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको पोस्ट की टाइमिंग दिखाता हूं कब हुआ था। देखिए पोस्ट की टाइमिंग आप देख सकते हैं, 10:27 PM अक्टूबर 22, 2024 ये टाइमिंग है पोस्ट करने की। जिस टाइमिंग की बात दुर्गेश हमारे सहयोगी कर रहे थे, इस टाइमिंग पर भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए पुलिस को, इसकी जांच भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से जानकारी निकलकर ये सामने आती है कि इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर दहशतगर्दों की नजर तो रही है, लेकिन ये पहली बार चौंकाने वाला मामला है। पहली बार ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का एक हैंडल है, एक्स पर पोस्ट किया है उसने। बिल्कुल ये सुमित, टाइमिंग की बात आप कर रहे हो और साथ ही साथ ये जो वीडियो बनाया गया, आखिर इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद क्या है, इसकी पूरी जांच पड़ताल जो है वो अब करनी है और इसका जांच पड़ताल अब होना है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और दुर्गेश तमाम अपडेट के लिए।